आज हम लोग समझेंगे सरकार और सरकार के अंग। सरकार किसे कहते हैं? जो राज्य या प्रांत की इच्छाओं की पूर्ति करे उसी को हम लोग सरकार कहते हैं। और सरकार के अंग किस लिए बनाए गए, मतलब कि सरकार को के अंग किस लिए बनाए गए, सरकार का बंटवारा क्यों किया गया, तो शक्तियों का विभाजन किया गया। सरकार के अंग इसलिए बनाए गए ताकि सारा शक्ति एक ही व्यक्ति के पास न हो। इसी कारण हम लोग सरकार के अंग बनाए। क्या बनाए? सरकार के अंग। किस लिए बनाए? ताकि शक्तियों का विभाजन हो सके, सारा शक्ति एक ही व्यक्ति के पास न हो, इसलिए हम लोग सरकार के अंग बनाए। तो सरकार के कितने अंग बनाए गए? 3 अंग। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि विधायिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है और न्यायपालिका क्या होता है। तो विधायिका उसे कहते हैं जो कानून को बनाता हो, जो विधेयक को बनाता हो, जो कानून को बनाता हो, उसी को हम लोग कहते हैं विधायिका। उसे क्या कहते हैं? विधायिका। विधायिका कौन होता है? जो सरकार में कानून को बनाता हो, जो कानून को, बिल को बनाने का काम करता है, उसे हम लोग विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका किसे कहते हैं? जो बने हुए कानून को लागू करता है। जो विधायिका कानून बनाकर इसे देगा तो ये लागू करता है, जिसे कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। जो विधायिका कानून बनाएगा उसको लागू करने का काम होता है कार्यपालिका का। और न्यायपालिका का क्या काम होता है? न्यायपालिका इन कानून की देख रेख करता है कि यह कानून सही है या नहीं है। अगर सही है तो उसका देख रेख करेगा, अगर गलत है तो उसका विरोध करेगा। तो आई होप कि आप लोग सरकार के अंग को समझ गए होंगे कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कौन होते हैं? जो कानून को बनाता है। कार्यपालिका कौन है? जो कानून को लागू करते हैं। और न्यायपालिका कौन है? जो कानून की देख रेख करता है। अब हम लोग समझेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है, मतलब कि देश में 2 सरकार होते हैं, एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार। हम लोगों के ऊपर 2 लोग का शासन होता है, पहला केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। इसीलिए विधायिका जो होगा केंद्र स्तर पे भी होगा और राज्य स्तर पे भी होगा। कार्यपालिका केंद्र स्तर पे भी होगा और राज्य स्तर पे भी होगा। तो इसको हम लोग समझते हैं कि केंद्र स्तर पे विधायिका को क्या कहते हैं, तो केंद्र स्तर पे विधायिका को संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। और इस संसद के 2 अंग हैं। केंद्र स्तर पे विधायिका को संसद कहते हैं और संसद के 2 अंग हैं, पहला लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा किसके अंग हैं? संसद के अंग हैं। किनके अंग हैं? संसद के। और लोकसभा के सदस्य को सांसद कहते हैं, यानी कि एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य को सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं, मतलब कि एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन संसद को हम लोग, मतलब कि लोकसभा के सदस्य को, मतलब कि लोकसभा के सांसद को हम लोग चुनते हैं। लोकसभा के सांसद को हम लोग चुनते हैं। जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है उसमें हम लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा में प्रधानमंत्री बनते हैं और विधानसभा में मुख्यमंत्री बनते हैं। तो लोकसभा के चुनाव में हम लोग सांसद को चुनते हैं, लोकसभा के सदस्य को हम लोग चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उसको हम लोग नहीं चुनते हैं। अब आगे हम लोग चलेंगे, इनको प्रोफेसर लोग चुनते हैं। अब हम लोग चलेंगे आगे। विधायिका जो राज्य स्तर पे विधायिका होता है, जो राज्य स्तर पे विधायिका होता है, जो कानून बनाने का काम करता है, उसे हम लोग कहते हैं विधानमंडल। क्या कहते हैं? विधानमंडल। और विधानमंडल के भी 2 अंग हैं। जिस प्रकार संसद के 2 अंग थे उसी प्रकार विधानमंडल के भी 2 अंग हैं। पहला है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहते हैं और विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी कहते हैं। एमएलए मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलसी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो विधानमंडल के 2 अंग हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहते हैं और विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी कहते हैं। एमएलए मतलब कि विधायक, एमएलए का संबंध विधायक से है। तो विधानसभा के सदस्य को, मतलब कि विधायक को, एमएलए को हम लोग वोट करते हैं, हम लोग चुनते हैं। तो विधानसभा के सदस्य को हम लोग चुनते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य को, एमएलसी को हम लोग नहीं चुनते हैं। इन्हें चुनने के लिए कॉलेज के प्रोफेसर लोग वोट करते हैं। तो एमएलए को हम लोग चुनते हैं और एमएलसी को हम लोग नहीं चुनते हैं। ये एमएलए जाकर जो विधानसभा का चुनाव होता है, जिसमें मुख्यमंत्री, जो अभी 2025 में चुनाव होगा, वो विधानसभा का चुनाव होगा। इसमें हम लोग विधायक को वोट करते हैं और ये विधायक जाकर मुख्यमंत्री को चुनेंगे। मतलब कि जिस पार्टी का विधायक अधिक होगा, जिस पार्टी का एमएलए अधिक होगा,
सरकार उसी की ही बनेगी। ठीक उसी प्रकार लोकसभा में होता है। लोकसभा में जिस पार्टी का एमपी ज़्यादा होगा, मतलब कि जिस पार्टी का सांसद अधिक होगा, सरकार उसी के नेतृत्व में बनेगी। तो आई होप कि आप लोग विधायिका को समझ गए होंगे। ये सभी कानून को बनाने का काम करते हैं। जो लोकसभा हो गए, राज्यसभा के सांसद हो गए, विधानसभा और विधान परिषद के सांसद हो गए, ये सभी माफ़ करिएगा सदस्य हो गए। विधान परिषद और विधानसभा के जो सदस्य हो गए, विधायक हो गए, एमएलए एमएलसी हो गए, ये सभी कानून बनाने का काम करते हैं। अब इनको लागू करने का काम कौन करते हैं? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका भी 2 स्तर पे हो जाएंगे, चूँकि संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो केंद्र सरकार भी होगी और राज्य सरकार भी होगी। तो केंद्र स्तर पे कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आते हैं और राज्य स्तर पे कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। तो केंद्र स्तर पे कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति आ जाते हैं, उपराष्ट्रपति आ जाते हैं, प्रधानमंत्री आ जाते हैं, उप प्रधानमंत्री आ जाते हैं और मंत्रिपरिषद आ जाते हैं। तो ये राष्ट्रपति कौन होते हैं और प्रधानमंत्री कौन होते हैं? प्रधानमंत्री तो हम लोग जानते हैं कि जो संसद जाकर चुनाव करते हुए प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन और इन्हें हम लोग जानेंगे कि और क्या है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्या है। तो देश का जो संवैधानिक शक्ति होता है वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है। क्या? देश का संवैधानिक शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होता है, लेकिन देश का वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है और यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था है, संसाधनात्मक व्यवस्था, इसीलिए यहाँ का जो वास्तविक शक्ति है वो प्रधानमंत्री के हाथ में, लेकिन यहाँ का जो संवैधानिक शक्ति है वो राष्ट्रपति के हाथ में। जो भारत देश है, भारत देश का संवैधानिक शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में। मतलब कि कोई भी काम राष्ट्रपति करेगा तो प्रधानमंत्री से पूछ कर करेगा। केवल नाम होगा राष्ट्रपति का, लेकिन जो काम होगा वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होगा। तो केंद्र स्तर पे कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये मंत्रिपरिषद कौन कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद में कौन कौन आते हैं उसको हम लोग समझेंगे। जैसे शिक्षा विभाग के कोई एक लीडर होते हैं, नेता होते हैं, रेल विभाग के कोई एक नेता होते हैं। तो उन सभी, जैसे कि शिक्षा मंत्री हो गए, शिक्षा विभाग के कोई एक लीडर हैं जिसे हम लोग शिक्षा विभाग कहते, शिक्षा मंत्री कहते हैं। रेल विभाग के कोई मंत्री है तो उन्हें हम लोग रेल मंत्री कहते हैं। किसान विभाग के कोई मंत्री है तो उसे किसान मंत्री कहते हैं। तो उन सभी के ग्रुप को हम लोग मंत्री परिषद के अंदर रखते हैं। शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, किसान मंत्री, ये सभी आ जाते हैं मंत्री परिषद के अंदर। ये सभी क्या करते हैं? ये सभी कानून को लागू करने का काम करते हैं। जो विधायिका कानून बनाकर इन लोगों को देता है, उन्हें लागू करने का काम ये लोग करते हैं केंद्र स्तर पे। और राज्य स्तर पे जो ये विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य जो कानून बनाकर दिए, उन्हें लागू करने का काम कौन कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री। राज्य स्तर पे कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आते हैं? तो पहले आते हैं मुख्यमंत्री, फिर आते हैं उप मुख्यमंत्री, फिर आते हैं राज्यपाल और फिर आते हैं मंत्रिपरिषद। तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद ये राज्य स्तर पे कानून को लागू करते हैं। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है? जो कानून की देख रेख करता है। जो कानून लागू हुआ उसकी देख रेख कौन करेगा? तो न्यायपालिका करेगी। न्यायपालिका करेगी कि यह कानून सही है कि नहीं। अगर सही है तो उसका देख रेख करेगी, उसका उल्लंघन नहीं होने देगी। अगर गलत है तो उसका विरोध करेगी। यह किसका काम है? तो न्यायपालिका का। तो न्यायपालिका का कार्य क्या है? कानून की देख रेख करना। न्याय हम लोग को कहाँ से मिलता है? तो न्यायालय से। न्याय हम लोग को न्यायालय से मिलता है। तो न्यायालय के भी होते हैं, चरण होते हैं। कौन कौन चरण होते हैं? पहले होते हैं केंद्र स्तर पे। केंद्र स्तर पे जो न्यायालय उसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में है। मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय में देश का न्यायालय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है। पूरे केंद्र का जो न्यायालय उसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय क्या होता है? हाई कोर्ट क्या है? उसके बाद आता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट, ये राज्य स्तर पे होता है। केंद्र स्तर पे जो न्यायालय उसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं और राज्य स्तर पे जो न्यायालय उसे हम लोग उच्च न्यायालय कहते हैं। मतलब कि जो राज्य का एक न्यायालय होता है उसे हम लोग उच्च न्यायालय कहते हैं, हाई कोर्ट कहते हैं। प्रत्येक राज्य में तो नहीं, मतलब कि लगभग 2-4 राज्य ऐसे हैं जिसके पास उच्च न्यायालय नहीं है, लेकिन लगभग सभी राज्य के पास अपना एक उच्च न्यायालय होता है। जैसे कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है? तो पटना में है। ठीक इसी प्रकार सभी राज्य के पास अपना एक उच्च न्यायालय होता है।
ठीक उसी प्रकार जिला स्तर पे एक न्यायालय बनाया जाता है ताकि कोई भी काम डायरेक्ट उच्च न्यायालय में नहीं पहुँचे। छोटा मोटा जो काम हो गया जैसे कि रजिस्ट्री वाला काम हो गया, स्टाम्प पे जो काम होता है उसकी देख रेख के लिए स्थानीय न्यायालय बनाए गए। कहाँ बनाए गए? तो जिला स्तर पे स्थानीय न्यायालय बनाए गए ताकि सभी मुकदमा उच्च न्यायालय में सीधे न पहुँचे। ये होते हैं न्यायपालिका के अंग। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे सरकार किसे कहते हैं, सरकार के अंग कितने हैं, विधायिका किसे कहते हैं, कार्यपालिका किसे कहते हैं, न्यायपालिका किसे कहते हैं। विधायिका कौन है? जो कानून बनाता है। कार्यपालिका कौन है? जो कानून लागू करता है। न्यायपालिका जो कानून की देखरेख करता है। विधायिका जो होता है केंद्र स्तर पे भी होता है, राज्य स्तर पे भी होता है। कार्यपालिका केंद्र स्तर पे भी होता है, राज्य स्तर पे भी होता है। न्यायालय केंद्र स्तर पे भी होता है और राज्य स्तर पे भी होता है। केंद्र स्तर पे विधायिका को संसद कहते हैं और राज्य स्तर पे विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। संसद के 2 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। विधानमंडल के भी 2 अंग हैं, विधानसभा और विधान परिषद। लोकसभा के सदस्य को सांसद कहते हैं, लोकसभा के सदस्य को हम लोग चुनते हैं और राज्यसभा के सदस्य को हम लोग नहीं चुनते हैं। लोकसभा के सदस्य यानी कि लोकसभा के सदस्य को सांसद कहते हैं, MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन संसद को हम लोग चुनते हैं। ये संसद जाकर लोकसभा के चुनाव में ये संसद जाकर प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। मतलब कि जिस पार्टी का सांसद अधिक होगा, जिस पार्टी का MP अधिक होगा, सरकार प्रधानमंत्री उसी के नेतृत्व में बनेगा। ठीक उसी प्रकार राज्य में भी है। राज्य में भी विधानमंडल के 2 अंग हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा के सदस्य को MLA कहते हैं और विधान परिषद के सदस्य को MLC कहते हैं। MLA मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और MLC मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा के सदस्य को MLA कहते हैं। इन MLA का चुनाव हम लोग करते हैं। जिस पार्टी का इसके सदस्य को, विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं। विधायक, जिस पार्टी का विधायक अधिक होगा, सरकार मुख्यमंत्री उसी के नेतृत्व में बनेगा। विधानसभा का सदस्य विधानसभा का चुनाव अभी होने वाला है 2025 में। इसमें जिसका विधायक अधिक होगा, जिसका MLA अधिक होगा, जिस पार्टी का MLA अधिक होगा, सरकार उसी के नेतृत्व में बनेगी। तो विधानसभा के सदस्य को MLA कहते हैं, इसका चुनाव हम लोग करते हैं। लेकिन विधान परिषद के सदस्य को MLC कहते हैं, इसका चुनाव हम लोग नहीं करते हैं। MLC का चुनाव कॉलेज के प्रोफेसर लोग करते हैं, इससे हम लोग MLC कहते हैं। अब हम लोग समझे कि कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब जो कानून को लागू करता है। तो कानून का लागू करने का अधिकार 2 स्तर पे, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे, चूँकि हमारा यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है। केंद्र स्तर पे जो कानून लागू करने का काम करता है कौन कौन है, तो उसमें आ जाते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक उसी प्रकार राज्य में कार्यपालिका के कौन कौन अंग हैं, तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद, ये आ जाते हैं कार्यपालिका के अंदर। मतलब कि जो कानून को लागू करते हैं उसमें आ जाते हैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद। अब हम लोग समझेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका किसे कहते हैं? कानून की देख रेख करना। मतलब कि जो कानून बना वो सही है या गलत है। अगर सही है तो उसकी देख रेख करेगा, अगर गलत है तो उसका विरोध करेगा। किसका काम है? न्यायपालिका का। तो न्यायालय भी केंद्र स्तर पे होते हैं, राज्य स्तर पे होते हैं और छोटे स्तर पे होते हैं। केंद्र स्तर पे जो न्यायालय होता है उसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। मतलब कि पूरा केंद्र का, पूरा देश का जो न्यायालय है उसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। ये केंद्र स्तर पे होता है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। फिर होता है राज्य स्तर पे न्यायालय, उसे हम लोग उच्च न्यायालय कहते हैं। उच्च न्यायालय अपने अपने राज्य में होता है। लगभग प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय अपना एक उच्च न्यायालय होता है, पर कोई कोई ऐसा राज्य है जहाँ पे अपना उच्च न्यायालय नहीं है। फिर हम लोग जिला स्तर पे स्थानीय न्यायालय बनाते हैं। जिला स्तर पे स्थानीय न्यायालय बनाते हैं ताकि कोई भी मुकदमा सीधे उच्च न्यायालय में न पहुँचे, इसलिए हम लोग स्थानीय न्यायालय बनाते हैं। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग कुछ नोट पॉइंट लिख लेते हैं। क्या करते हैं? कुछ नोट पॉइंट लिख लेते हैं। नोट पॉइंट क्या लिखते हैं कि देश में लोकसभा की, चलिए सीधे हम लोग आपको बता देते हैं, मार्कर थोड़ा खराब है। तो देखिए, देश में जो लोकसभा का चुनाव होता है वो 543 सीट पर होता है। कितने सीट पर? 543 सीट पर। देश में जो लोकसभा का चुनाव होता है वो 543 सीट पर होता है। और बिहार में लोकसभा मतलब कि सांसद, बिहार में MP की सीट कितनी है? तो 40। कितनी है? 40। पूरे देश में जो लोकसभा का चुनाव होता है वो 543 सीट पर होता है। और अकेले बिहार में लोकसभा के कितनी सीट है? तो 40 सीट है। कितनी सीट है? 40 सीट है।
यूपी में 80 सीट है लोकसभा की, यूपी में 80 सीट है और बिहार में 40 सीट है। और पूरे देश में 543 सीट पर वोट होते हैं, इलेक्शन होते हैं। और उन 543 सांसद मिलकर 543 सांसद मिलकर अपना प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। जिस पार्टी का सांसद अधिक होता है उसके नेतृत्व में प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर हम लोग समझेंगे विधानसभा। विधानसभा क्या है? विधानसभा का चुनाव अभी 2025 में होने वाला है। तो बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीट है? तो बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें कितनी हैं? कुल 243 सीट। 243 सीट पर बिहार विधानसभा का चुनाव होता है। इन 243 सीट में जिस पार्टी का अधिक विधायक होगा, जिस पार्टी का अधिक एमएलए जीतेगा, उसके नेतृत्व में मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे कि देश स्तर पे जो लोकसभा का चुनाव होता है उसकी कुल सीट है 543 और अकेले बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीट है? तो 40। यूपी में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 80। लेकिन विधानसभा का जो बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होता है वो 243 सीट पर होता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।